भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने जब प्रज्ञा युग की भविष्यवाणी की तो प्रज्ञा युग के भविष्यवाणी के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा सूत्र का निर्धारण कर दिया जिसके आधार पर समस्त विश्व एक सूत्र में बंध जाए और एक सूत्र में बंध कर अपनी एक, जिस प्रकार से हर धर्म का एक अलग अलग धर्म ग्रंथ होता है और हमें लगता है कि ये धर्म ग्रंथ ही हमारे मार्गदर्शक है। कई बार इसमें विवाद भी होता है कि हमारे धर्म ग्रंथ ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारा धर्म ज्यादा श्रेष्ठ, ग्रंथ ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन जब प्रज्ञ युग आएगा तो इस प्रकार का कोई विवाद नहीं रहेगा। कुछ गुरुदेव घोषणा किए हैं कि उस समय सारे विश्व में केवल एक ही ग्रंथ रहेगा, एक ही भाषा रहेगी और एक कुटुंब के जैसे समस्त संसार रहेगा। अभी हम अपने संयुक्त परिवार में आवास की दृष्टि से कोई भाई यहाँ निवास कर लेते हैं, कोई भी वहां निवास कर लेते हैं, ऐसा तो हो सकता है भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन संचालन एक ही जगह से होगा, एक जैसे ही होगा और एक ही नियम के अंतर्गत सभी चलते रहेंगे। वो समय कब आएगा, ये गुरु सत्ता जानेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वो समय जब आएगा तो किन सूत्रों के आधार पर समस्त विश्व संचालित होगा, वो सूत्र हमारी जानकारी में कुछ गुरुदेव ने पहले ही घोषित कर दिया। तो मैं तो ये सोच रहा था कि एक तो ठीक है प्रश्न कि जब प्रज्ञा युग आएगा तो ये सूत्र लागू होगा, लेकिन मैं उसके ठीक विपरीत विचार कर रहा था कि क्या ये सूत्र यदि जिसके जीवन में आज आ गया, जिस समाज में यदि ये सूत्र आज धारण कर लिया, जिस देश ने इस सूत्र पर लागू आज धारण कर लिया, क्या वो प्रज्ञा युग नहीं आ गया? तो इसके दो विकल्प हैं। पहला, या तो प्रज्ञा युग का हम प्रतीक्षा करें तब इस सूत्र को धारण करें, और दूसरा यह है भाइयों कि इस सूत्र को हम धारण करते करते क्यों ना अपने जीवन में प्रज्ञा युग को ले आए। पूरा विश्व का प्रज्ञा युग, पूरे संसार का परिवर्तन और वो स्वर्गीय वातावरण कब होगा हमको नहीं पता। हमारा जीवन तो बहुत कम समय के लिए है ना। तो हम उनके ठीक है, और जन्म होगा तो क्या अवसर मिलेगा गुरु सत्ता जाने। लेकिन मेरा मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, अब कहाँ तक समझ मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम गुरुदेव के शिष्य होने के नाते अपने जीवन में हम आज ही प्रज्ञा युग को ले आए, अपने परिवार में, अपने समाज में, जहां तक हमारी दायरा है। और अपना परिवार भी कोई छोटा परिवार थोड़ी है। गायत्री परिवार बड़ा परिवार है। तो गायत्री परिवार में भी यदि हम प्रज्ञा युग ले आए तो मुझे लगता है बाकी लोग भी देखा देखी अनुसरण जरूर करेंगे कि ऐसी कौन सी करिश्मा है जिनके पास कम संसाधन होते हुए भी इतने आनंदमय जीवन बिता रहा है, जिनके पास कम उपलब्धता है किसी चीज की, फिर भी उतनी खुशियां हैं, इतनी मुस्कुराहट है। ऐसी कौन सी खजाना मिल गया है इसको? ये जानने के लिए लोग आपसे मिलें, आपको पूछें कि आपके पास ऐसा क्या खजाना है, तब आप इस पॉकेट बुक्स को उनको दे सके कि हमारे पास ये खजाना है, ये सूत्र हैं, इन सूत्रों को हमने अपने जीवन में अपनाया है और ये खुशियां प्राप्त की हैं। भाइयों, तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये युग निर्माण सत्य संकल्प भी है, यह नवयुग का संविधान भी है, यह 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का आधार स्तंभ भी है। 21वीं सदी यदि उज्जवल भविष्य बनेगा तो इन्हीं बिंदुओं को आचरण में उतारने पर ही बनेगा, तो उसका आधार भी है। और एक बात और कहूं, हम वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम की भाव भी हृदय में तब उतर पाएगा जब हम इन बिंदुओं को अपने आचरण में उतारेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय होते हैं, उन 18 अध्यायों का निचोड़ परम पूज्य गुरुदेव ने इन 18 बिंदुओं में हम सबके लिए ला करके रख दिए हैं। अब बारी हमारी है कि हम इन बिंदुओं को, इन सत संकल्पों को किस तरह से आत्मसात कर पाए
और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन पाए। सत्संकल्प बहुत पहले से लिखा गया है, बहुत पहले से पढ़ा भी जा रहा है, लेकिन इस वर्ष नवरात्रि के अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया जी ने शांति कुंज में ईट विस्पर पर विशेष उद्बोधन भी दिए, और शांति कुंज से सभी शक्तिपीठों के लिए, सभी संगठनात्मक हमारे जो भी संगठन बने हुए हैं, उन सब के लिए निर्देश आ गया है कि यह युग निर्माण सत्संकल्प नव युग के संविधान के रूप में घर घर तक पहुंचना चाहिए। केवल गायत्री परिवार तक सीमित नहीं, हमारा कोई भी कार्यक्रम हो सत्संकल्प पाठ से शुभारंभ हो, हमारा कोई भी आयोजन हो सत्संकल्प पाठ हो, हमारे किसी भी आयोजन में जो भी प्रतिभागी आ रहे हैं उनको यह सत्संकल्प पाठ उपलब्ध होना चाहिए, चाहे जिस माध्यम से हो। यह व्यवस्था इस समय से द्रुत गति से चल रही है और इसमें हमारे कुछ भाई बहन बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मैं कल ही एक गोष्ठी में इस बात का चर्चा कर रहा था। हमारे राजनांदगांव के हरीश गांधी जी हैं, जिनको 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में उन्होंने 25,000 सत्संकल्प पाठ निःशुल्क वितरण करने का संकल्प लिया है। हमारे बालोद से अटनागर बाबू जी जिला समन्वयक, उन्होंने 18,000 सत्संकल्प पाठ का वितरण का संकल्प लिया है। तो इस तरह से अनुकरणीय संकल्प भी उभर करके आ रहे हैं। आज के इस क्रम में जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी इसको प्रयास कीजिएगा। अभी हमारे युवाओं का शिविर की श्रृंखलाएं चल रही हैं, कन्या कौशल की श्रृंखलाओं की शिविर की श्रृंखलाएं चल रही हैं, नारी जागरण कार्यशाला का श्रृंखला चल रहा है, अन्य अभियानों का क्रम भी चलेगा। उन सभी अभियानों में आप प्रयास कीजिए कि जितने भी आपके पास प्रतिभागी आए उन सब को सब यह पॉकेट बुक्स नवयुग का संविधान आपके पास जरूर पहुंचे। अब जो गायत्री परिवार के बाहर के भाई बहन हैं जिनके साथ आपका संपर्क होगा, खासकर हम युवा शिविर की चर्चा करें जिनमें अधिकांश हमारे भाई बहन गायत्री परिवार से नहीं जुड़े रहते हैं, उनको हम ये सत्संकल्प की जानकारी कैसे दें। जो भी बिंदु इसमें लिखा गया है बहुत ही साफ है, बहुत ही सरल है, लेकिन आज हम प्रयास थोड़ा सा विस्तार में इसलिए करेंगे कि उसके भीतर के थोड़े सा भाव को और समझ सकें और हम दूसरों को समझा सकें। जो गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं उनको आप कहेंगे कि हमारा युग निर्माण संकल्प है, तो वो कहेंगे कि आप गायत्री परिवार वाले हो, आपका संकल्प होगा, हमको क्या लेना देना। तो आप उनको ये मत कहिए, ये कहिए कि यदि आप अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं, ये उसका सूत्र है। इन आधारों को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को आप सुखी समुन्नत बना सकते हैं। उसका ये आधार बिंदु है। ऐसा आप अलग से प्रिंट भी करा सकते हैं, छपवा सकते हैं आकर्षक शब्दों के साथ में। सुखी जीवन का आधार, उज्जवल भविष्य का आधार, वसुधैव कुटुंबकम के स्वर्णिम सूत्र आदि आदि। तो इसीलिए आज उसका एक एक बिंदु का थोड़ा थोड़ा विस्तार करेंगे। जितने भी हमारे टोली में जाने वाले भाई बहन हैं किसी भी शिविर में, चाहे कन्या कौशल हो चाहे युवा शिविर हो, उनके लिए विशेष निवेदन रहेगा कि ये विषय इस बार आपको शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि शांति कुंज इसको बहुत ही महत्व दे रही है। ये विषय को कभी भी किसी भी समय जब भी आपको उपयुक्त लगे शामिल कीजिए और वहां पर आयोजनकर्ताओं के माध्यम से पहले से ही इसके वितरण की व्यवस्था कीजिएगा और इनके बिंदु का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण जरूर कीजिएगा। आज हम जितना विश्लेषण आपके सामने कर पाएंगे उसको भी सुन लीजिएगा, और उसमें लगता है कि इसमें से और कुछ जोड़ा जा सकता है वो भी जोड़ लीजिएगा। और लेकिन हर युवाओं के मन के भीतर ये बात जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा कि ये उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। ये विश्वास उन युवा भाई बहनों को जरूर दिलाइएगा। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं। नवयुग के संविधान का प्रथम सूत्र, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे।
सर्वव्यापी का मतलब हम सभी समझते हैं, आप बच्चों को बताइएगा। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह विद्यमान है, सभी समय विद्यमान है, उसे कहते हैं सर्वव्यापी। दिन रात उनके लिए बंधन कारक नहीं होता, 24 घंटे लागू होता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में ये विश्वास पैदा हो जाए कि 24 घंटे मेरे आसपास मेरे भगवान खड़े हैं, विद्यमान हैं, वो मुझे देख रहे हैं, तो गलत काम करने से उनका मन हिचकेगा। अधिकांशतः जितने भी गलत कार्य होते हैं, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, वो ये सोचकर करते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। वो एकांत ढूंढते हैं, सुनसान ढूंढते हैं, ऐसी समय ढूंढते हैं जिसमें किसी को पता ना चले, और वह गलत काम करते हैं। यदि व्यक्ति के भीतर ये भाव पैदा करा दी जाए कि कोई भी गलत कार्य उस ईश्वर से नहीं छुप सकता, और जिसका दंड तुमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जीवन में भोगना पड़े चाहे बाद के जीवन में, ये विश्वास दिला देना। सर्वव्यापी, न्यायकारी, सबके लिए बराबर न्याय देती है ईश्वर, सबके लिए बराबर न्याय। यहां तक कि आप पुराणों में भी देखे होंगे, राक्षसगण भी शिव जी की पूजा करते थे, उनको भी वरदान मिलता था। देवतागण भी पूजा करते थे, उनको भी वरदान मिलता था। अब आप कह सकते हैं कि शिव जी ऐसा क्यों करते थे, राक्षसों को वरदान क्यों? अरे भाई, वो नियम से बंधे हुए हैं, वो शक्ति के स्रोत हैं, और शक्ति कभी भेदभाव नहीं करता। यदि आपके घर में बिजली का कनेक्शन है तो बल्ब रोशनी देगी, और वही बल्ब चाहे वो करोड़पति के घर में लगा हो वही रोशनी देगी, वही झोपड़ी में लगा हो तो भी रोशनी देगी। अब करोड़पति बंगला वाला कहेगा कि मेरे घर के सामने झोपड़ी में बल्ब नहीं जलना चाहिए, और उसके घर में बिजली का कनेक्शन लगा है, बल्ब भी लगा हुआ है, तो करोड़पति चाहे कितना भी उत्पात मचा ले, मगर विद्युत ये नहीं कहेगा कि ये झोपड़ी है तो मैं नहीं जलाऊंगी। वो तो शक्ति का स्रोत है, जिसने भी शक्ति प्राप्त कर ली है उसके यहाँ वो तो प्रज्वलित होना ही होना है। ठीक इसी प्रकार से राक्षसगण भी तपश्चर्या करते थे तो फल की प्राप्ति तो होनी है। हाँ, ये बात अलग है कि उस फल का दुरुपयोग करते हैं कि सदुपयोग करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्राप्ति तो होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ईश्वरीय सत्ता सबके लिए बराबर न्याय देती है। वो अमीर गरीब का भेद नहीं करती, वो जाति का भेद नहीं करती, धर्म का भेद नहीं करती, वो किसी का भेद नहीं करती। ये विश्वास दिलाना, कई बार सामान्य चर्चा में आता है कि भगवान ने अन्याय कर दिया, भगवान ऐसा कर दिया। भगवान ऐसा कुछ नहीं करता। वो तो आपके कर्मों के आधार पर आपको अनुदान वरदान प्राप्त होता है, आपके कर्मों के आधार पर। तो ये विश्वास दिलाना कि भगवान सबके लिए न्यायकारी होते हैं और हमेशा न्यायकारी होते हैं। आप बहुत पूजा करेंगे तो प्रसन्न होकर के कुछ और करेंगे, और पूजा नहीं करेंगे तो नाराज होकर के श्राप दे देंगे, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता भाइयों। वो न्यायकारी मतलब न्यायकारी होता है, ये बताना। फिर क्या होता है? सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन भर उतारेंगे। ईश्वर का अनुशासन क्या होता है? ईश्वर का अनुशासन इस प्रकृति में जो नियम बनाए हैं, प्रकृति ने जो सिद्धांत बनाया है, उसका पालन करना मनुष्य का दायित्व बनता है, वही ईश्वर का अनुशासन। अब मान लीजिए प्रकृति में जो चीजें रहनी चाहिए वो चीजों को हम नष्ट करते जाएंगे, इसका दुष्परिणाम हम भुगतेंगे, जैसा आज भुगत रहे हैं। मैं विस्तार इसलिए नहीं करूंगा कि 18 बिंदु है, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एक एक शब्दों में कह दें तो मानवीय कर्तव्यों का पालन करना ईश्वरीय अनुशासन। तो सर्वव्यापी, न्यायकारी और ईश्वर का अनुशासन, ये तीन शब्द इस बिंदु पे आए हैं। इन तीनों का इस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। अगला बिंदु, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। भगवान का मंदिर, दृश्य दिखाइए। मंदिर जाते हो आप? हाँ, जाते हैं। मंदिर में क्या देखते हैं? मंदिर में प्रतिदिन साफ सफाई की जाती है, स्वच्छता की जाती है, पवित्र रखा जाता है मंदिर को। आप मंदिर जाते हैं तो आपके हृदय में भी पवित्रता का भाव पैदा होता है। आप मंदिर जा करके अपने आप को एक अलग रूप में देखते हैं।
आप घर पे कैसे हैं, कितना आपके भीतर में नकारात्मकता विचार फैला हुआ है वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही आप तीर्थ स्थल में जाएंगे, मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे, सब कुछ भूल करके ऐसा लगेगा कि आपसे सीधा साधा व्यक्ति कोई है ही नहीं। जो दुर्जन व्यक्ति भी होगा, जो प्रकार का परेशान करता होगा किसी तेरे को, पास या तो था ये खूब दिया का लाओ इसके पास तब मुझे कौन बोली थी पास मैं तो मामला वो व्यक्ति भी मंदिर प्रांगण में जा करके अपने आप को भगवान के सामने नतमस्तक कर देता है। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर भी भगवान का मंदिर जैसा ही है। यहाँ भी वही देवता निवास करते हैं। मंदिर में पत्थर के देवता निवास करते हैं, लेकिन व्यक्ति के भीतर उनकी आत्मा में वह जीवंत प्रतिमा निवास करती है, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी प्रकाश से आपको अनुदान और वरदान मिलता है। कहते हैं ना, जो आत्मा में है वही परमात्मा में है। अर्थात परमात्मा में जितनी शक्तियां भरी हैं वही शक्तियां आत्मा में भी विराजमान हैं। ये बात अलग है कि हम अपने आत्मा को जागृत नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें वह शक्ति का अनुभूति नहीं हो पाती, लेकिन है तो सही। तो जब भीतर में वह आत्मा विराजमान है, वह देवता विराजमान है, तो हम अपने भीतर के भी आत्मा को और भीतर के भी देवता को उतना ही स्वच्छ रखें, उतना ही पवित्र रखें। आप कैसे स्वच्छ रखेंगे? नहा करके तो स्वच्छ बन जाएंगे, लेकिन भीतर की आत्मा को कैसे नहलाएंगे? तो उसके लिए आगे वो बता रहे हैं, जो भी होगा क्रम निर्धारण चलेगा, लेकिन इतना जरूर है, कम से कम अपने मन से, अपने भाव से अपने शरीर को स्वच्छ के साथ साथ पवित्र रखने का भाव हमको करना होगा। जैसे मंदिर के प्रति हमारी निष्ठा होती है, भाव होता है पवित्रता का, वैसे अपने शरीर के प्रति भी। तो शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। स्वास्थ्य की यहाँ पर ध्यान देने की बात की गई। आत्म संयम, आत्म संयम क्या होता है भाइयों? आत्म संयम का मतलब होता है कि आप की दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित कीजिए, जो चीज खाने योग्य है उसी चीज को खाइए, जिस समय भोजन करना श्रेष्ठ है उसी समय कीजिए। हाँ, एक बात और बता दूं, आत्म संयम व्यापक शब्द है, उसके अनेक परिभाषा हैं। चूंकि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने स्वास्थ्य को जोड़े हैं कि आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। यही संकेत है इस श्लोक का। तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना, अपनी खान पान आहार विहार को व्यवस्थित करना, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, इस दृष्टिकोण से आत्म संयम आपको रखना है। संयम इसलिए कि कई बार हम नियंत्रित नहीं कर पाते अपनी इंद्रियों पर, और जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जिस समय नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इससे बचने की बात वो कह रहे हैं। नियमितता रखना, नियमित इसको अपनाना। ऐसा नहीं है कि आप आज ने कोई बात सुनी, किसी से पढ़ी, तो उस दिन अगले दिन आपने निमित्ता अपनाई, अगले दिन आपने भूल गया, ऐसा नहीं। जीवन का इसको एक अभिन्न अंग बना लीजिए कि अपने शरीर के आरोग्य की रक्षा करना है, रोगग्रस्त से मुक्त होना है, तो हमको इस प्रकार का दिनचर्या अपनाना है। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर को भगवान का मंदिर समझते हुए, उसके प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे। तीसरा बिंदु है, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए, कुविचारों का निवारण सद्विचारों से ही होता है, और सद्विचार सद साहित्यों के स्वाध्याय से प्राप्त होता है। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन, मनन, चिंतन और क्रियान्वयन। जैसा अभी स्वाध्याय का क्रम चल रहा है हमारे दीदियों के द्वारा में, बहुत शानदार चल रहा है। इसके चार अंग होते हैं भाइयों। स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना,
उसके बाद उसको मनन करना, उसको चिंतन करना, और उसका निष्कर्ष जो भी निकल कर आता है उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए क्रियान्वयन करना। ये 4 बिंदु पे जब हम जाएंगे तब हम कहेंगे कि हमने स्वाध्याय किया। इससे हम कोई विचारों से बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच पाएंगे। हम चाहे उपासना साधना आराधना करते रहें, लेकिन यह वातावरण ऐसा है कि हम अपने विषाक्त फैली हुई अभी समाज में, वातावरण में अपने आप को बचाए रखने के लिए यही एक उपाय है। कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए, दुर्भावनाओं का निवारण कैसे होगा? सद्भावना से। और सद्भावना सद्भावना किससे होगा? सद्भावना का विकास कैसे होगा? सत्संग से। सत्संग तो होता है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन आज के समय में यह संभव है ही नहीं। ऐसे कोई ऋषि मुनि, ऐसे कोई महापुरुष जिसके सानिध्य में आप सत्संग प्राप्त करें, तो क्या करें? ऐसे महापुरुषों के प्रवचन को आप सुने, उनका ऑडियो, उनका वीडियो जो भी उपलब्ध आपके पास हो सकता है, आप उनके ऑडियो वीडियो को सुनिए और सत्संग की शैली में सुनिए। आप इस भाव से मत सुनिए कि मेरे पास इतना समय है तो मैं इसको चालू कर देता हूं, मैं अपना काम काम तो करते रहिए, मगर ध्यान आपका उसमें रहे कि उस सत्संग में क्या चीज बताया जा रहा है, क्या खास बिंदु है जिस पर मुझको ध्यान केंद्रित करना है। इससे आपको एक मार्ग मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी। वह सत्संग आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा सकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य करेगा। तो कुविचारों से बचने के लिए सद्विचारों के लिए स्वाध्याय करना है, दुर्भावनाओं से बचने के लिए सत्संग करना है, और सत्संग इस प्रकार का करना है। खासकर हमारे युवा भाइयों के लिए हो चाहे बहनों के लिए हो, ये आवश्यक है कि यदि वो अपने जीवन में इन दोनों बिंदुओं को अपना लें तो काफी कुछ उनका भविष्य उज्जवल दिशा में मुड़ सकता है। चौथा, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। आप एक एक करके बताइएगा कि इन संयमों के द्वारा उनको क्या उपलब्धि होती है, क्योंकि एक एक संयम का विश्लेषण करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। लेकिन ये बात जरूर है, इंद्रिय संयम से शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, अर्थ संयम से आ, सुखद समृद्ध जीवन की प्राप्ति होगी, समय संयम से जीवन का सफलता का सूत्र उनके हाथ लग जाएगा, और विचार संयम से उनके जीवन में आनंद का स्रोत फूटेगा। क्योंकि विचार सकारात्मक होगा तो आप आनंदित रहेंगे, नकारात्मक होगा तो हमेशा मायूसी छाई रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सुखी समुन्नत सफल जीवन के लिए चारों संयम को नियमित अभ्यास अवश्य करना चाहिए। फिर से दोहरा दूं, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सुखी समुन्नत सफल जीवन के लिए चारों संयम का नियमित अभ्यास अवश्य करते रहना चाहिए। बाकी चूंकि शिविर के अंतर्गत ये विषय आएंगे ही तो आप उसमें विस्तार से उसको ले सकते हैं। पांचवा बिंदु है, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। ये वसुधैव कुटुंबकम की भाव को प्रेरित करता है। ये है बहुत बड़ी बात, लेकिन ये जब तक नहीं आएगा हम अपने आप को एक सामाजिक व्यक्ति भी नहीं कह पाएंगे। क्या कह रहे हैं? सबके हित में अपना हित, अर्थात केवल स्वयं के परिवार की उन्नति से संतुष्ट न होकर समाज की उन्नति को भी जीवन के लक्ष्य में शामिल करना। अभी तक का दायरा है कि हम और हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, बाकी कोई क्या करता है हमसे मतलब नहीं। ऐसा नहीं। यदि ऐसा होगा तो हम सामाजिक व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, ऐसा होगा तो हम उस गुरु के शिष्य नहीं कहलाएंगे, और नहीं हम युग निर्माणी सेनानी कहलाएंगे। तो सबके हित में अपना हित को देखना,
ये भाव हमारे हृदय में आना चाहिए, और सिर्फ भाव ही नहीं, हमारी क्रिया में भी वह झलकना चाहिए। और उसके लिए जीवन भर प्रयत्नशील रखना चाहिए। जो भी उपाय आप कर सकते हैं, उन उपायों के माध्यम से आपको समाजनिष्ठ बने रहना चाहिए। यदि ये भाव प्रत्येक जीवन में आ गया कि हम अपने अलावा अपने अन्य निकटस्थ जिनके साथ हमारा संपर्क है, संबंध है, उनको भी आगे बढ़ाने में एक दूसरे का मदद करते चला आदमी, तो बताइए कितनी जल्दी शानदार प्रगति होगी, और किसी के आंख से आंसू नहीं बहेगा, क्योंकि उनको लगेगा यदि मेरी कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो उसका सहारा देने के लिए मेरे पास तो मेरे भैया हैं या मेरी दीदी। तो ये भाव हमें लाना होगा। छठवां बिंदु है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे। मर्यादा अर्थात आचरण को पवित्र बनाए रखेंगे। हम बोलचाल में कहते हैं ना, उनने मर्यादा भूल गया, इन्हें मर्यादा। तो विश्लेषण ज्यादा करने से समय लगेगा, लेकिन मैं एक वाक्य में इस बात को संकेत करना चाहूंगा कि आचरण की पवित्रता बनाए रखेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे अर्थात व्यवहार की शुद्धता बनाकर रखेंगे, नागरिक कर्तव्य अर्थात नैतिक कार्यों का संपादन करेंगे, नैतिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। नागरिक कर्तव्य वही होता है नैतिक दायित्व। उदाहरण मैं पहले कई बार देता था कि पता चला कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं और नल का टोटी टूट गया है और नल से पानी बह रहा है, हम आगे बढ़ जा रहे हैं, नुकसान आपका तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका नैतिक दायित्व है कि उसको बंद कराने का प्रयास कीजिए। चाहे मोहल्ले के लोगों के द्वारा 10 रुपए का टोटी खरीदवा कर लगवाइए, चाहे निगम के लोगों को करवाइए, मगर करवाइए। तो ऐसे कार्य जिसका आपसे व्यक्तिगत भले न जुड़ा हो, मगर समाज का हित जुड़ा हो, ऐसे में ऐसे कार्यों के प्रति आपका लगाव होना चाहिए। तो नागरिक कर्तव्यों का पालन है। समाजनिष्ठ अर्थात समाज के ऋण को चुकाने के लिए सदैव अवसर की तलाश करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कितने लोगों से किस प्रकार के सहयोग लेकर ही आगे बढ़ता है, और उन सबके सहयोग को उन्होंने कब चुकाया है, जरा मूल्यांकन करके देखिए। जब से पैदा हुआ है तब से लेकर मृत्यु तक का, कब कब किन किन लोगों ने किस प्रकार उनको स्नेह दिया, दुलार दिया, आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, प्रत्यक्ष रूप में किन की मदद से वो आगे बढ़ा, चाहे विद्या प्राप्त किया हो, चाहे ज्ञान प्राप्त किया हो, चाहे और भी प्राप्त किया हो माता पिता के अलावा भी। और जब वो एक अपनी अच्छी स्थिति में पहुंच गया, तो कब उसने अपना ऋण चुकाया है, नहीं चुका पाता। तो ये समाजनिष्ठ बनकर अर्थात समाज के प्रति अपना दायित्व निभा करके आप ऋण चुकाने का अवसर तलाशते रहिए, जिससे आप इसी जीवन में समाज के ऋण से मुक्त हो सके। ये संदेश हमें अपने युवा भाई बहनों तक, या जो भी जिनके भी आप सामने जाएंगे, कभी भी जाएंगे, ये संदेश दें तो उनके भीतर यह महसूस होगा कि सचमुच आज तक हम इस चीज को नहीं जानते थे, मगर अब जानेंगे। ये प्रज्ञा युग में सब कोई ऐसा ही करेंगे, सब एक दूसरे का मदद करेंगे। तो हम प्रज्ञा युग का इंतजार न करते हुए आज यदि इसको हम लागू कर दें, तो हम अपने गांव को प्रज्ञा युग बना सकते हैं, अपने मोहल्ले को प्रज्ञा युग बना सकते हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, और ना सही आप अपने परिवार को प्रज्ञा युग बना सकते हैं, अपने निजी परिवार को, जो संयुक्त परिवार है, चाचा मामा दादा दादी जो भी है। प्रयास तो करिए, सफलता कितनी मिलती है गुरु सब तक छोड़ दीजिए, मगर नए बच्चों को यदि ये संदेश हम देने के, तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सातवां बिंदु है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। समझदारी अर्थात परिपक्वता का विकास करना, परिपक्वता का विकास करना। किसी भी कार्य को करने के पहले कहते हैं ना, पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर किसी कार्य को शुभारंभ कीजिए। कभी किसी कार्य को न तो आवेश में आकर करना चाहिए, न भवावेश में आकर करना चाहिए, दोनों से बचना चाहिए। सोच कर, विचार कर,
धैर्य रखकर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इसको कहते हैं समझदारी। ईमानदारी, ईमानदारी अर्थात प्रामाणिक बनना। आप यदि ईमानदार हैं तो आपको प्रामाणिक बनना चाहिए। आर्थिक रूप से भी प्रामाणिक होता है, जिम्मेदारी के रूप से भी प्रामाणिक होता है। किसी ने कोई दायित्व आपको दिया, समय दिया, उस समय पर वह दायित्व आपने निभा दिया, तो आप प्रामाणिक व्यक्ति बनते हुए चले जाएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, देते हुए आप भाइयों को समझा सकते हैं। जिम्मेदारी अर्थात कर्तव्यनिष्ठ होना। जो जिम्मेदारी आपको मिली हुई है उसके प्रति आप कर्तव्य दिखाते हुए कार्य कीजिए। कई बार हम अधिकारों के बहाव में बह जाते हैं और ये सोचते हैं हमको ये अधिकार मिलेगा तो ये काम करेंगे। अधिकार को छोड़ दीजिए, आप कर्तव्य करते रहेंगे, अधिकार आपको आते ही चला जाएगा। तो जिम्मेदारी, समझदारी मतलब परिपक्वता, ईमानदारी मतलब प्रामाणिकता, जिम्मेदारी मतलब कर्तव्यनिष्ठ। उसके बाद आता है बहादुरी। बहादुरी अर्थात साहस दिखाना। किसके खिलाफ? अनीति के खिलाफ, अत्याचार के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन करना। अब साहस का प्रदर्शन आपके करने की क्षमता नहीं है, आप अनीति कार्य करने वाला का समूह बड़ा है, आप समूह छोटा है, या आप अकेले हो, तो क्या कर सकते हैं? अनीति के कार्यों में असहयोग करना। कम से कम उस कार्य में आप सहयोग तो मत कीजिए। तो ये चार प्रकार के सूत्र हुए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। इसको जीवन का एक अविच्छिन्न अंग बनाएंगे। यदि युवा काल से ही इन बिंदुओं को अपना ली जाए तो निश्चित रूप से उसका भविष्य बहुत ही शानदार बनेगा। आठवां सूत्र है चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। चारों ओर मधुरता, मधुरता कैसे उत्पन्न करेंगे? मधुरता अपनी स्नेह युक्त वाणी से उत्पन्न कर सकते हैं, लोगों के भीतर में उत्साह पैदा करके कर सकते हैं। आज जैसे समाज में एक विषाक्तता भरी हुई है, लोगों के मन में हताशा, निराशा फैला हुआ है। लोग कहते हैं आज ईमानदारी से जीवन नहीं जिया जा सकता, अच्छे इंसान की कोई इज्जत नहीं है। आप दिखाइए कि आज के समय में भी ईमानदारी से, आराम से, सुखी से जीवन जिया जा सकता है। और आज ईमानदारी से जीने से ही आप सुखी हो सकते हो। यदि आप बेईमानी से जी रहे हो तो वह सुख कुछ समय के लिए रहेगा, बाद में फिर वह आपको इतना तकलीफ देगा कि जीवन भर भुगतोगे। कहने का मतलब यह है, चारों और मधुरता का मतलब है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जो पूज्य वर्ग की घोषणा है, इसके प्रति लोगों को विश्वास पैदा कीजिए कि आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए आप निराश मत होइए। और उस विश्वास को अपने जीवन से, अपने परिवार से प्रमाणित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो पूछेगा आपका भविष्य उज्जवल है क्या? तो हाँ कहिए, और हाँ कहते हुए वो भरोसा दिलाइए कि हमारा भी जीवन भविष्य उज्जवल है, आपका भी भविष्य उज्जवल है। आप अपनी चिंतन को सकारात्मक दिशा में मोड़िए और देखिए साथ साथ मिलकर के हम चारों ओर किस प्रकार से एक स्नेह युक्त वातावरण फैलाते हैं। मधुरता अर्थात स्नेह युक्त। स्वच्छता अर्थात, स्वच्छता का तो जानते ही हैं, स्वच्छता का वातावरण बनाए रखेंगे। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करिएगा। केवल अपने घर की स्वच्छता नहीं, अपने आसपास की भी स्वच्छता के प्रति लोगों के भीतर जागरूकता का भाव आ जाए, जिससे कि आप जहां भी बैठें लगे कि ये तो कहीं देव स्थल है, कोई तीर्थ स्थल है। इतनी यहाँ की खुशबू आ रही है, इतने यहाँ का पवित्र जगह है, यहीं बैठकर भोजन करने का मन हो रहा है। इस प्रकार का भाव संदेश हमको प्रेषित करना है। सादगी अर्थात सादगी का जीवन जिएंगे, इसमें सूत्र में बता रहे हैं। सादगी, सादगी अर्थात फिजूल खर्ची से बचना, मित व्ययिता अपनाना। जितनी आपकी आवश्यकता है उतने से आपको पूर्ति करना है, दिखावे में नहीं आना है। आपके पास साधन है, सुविधा है, आप चाहें तो 10 जोड़ी कपड़ा आप रख सकते हैं, आप चाहें तो 2 कार आप रख सकते हैं, लेकिन यदि उसकी उपयोगिता नहीं है तो आपका जीवन सादगी नहीं कहलाएगा। सादगी जीवन आपकी आवश्यकता पर निर्भर है।
कार है तो भी आप सादगी जीवन जी सकते हैं। कार कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है कि जो कार है वो सादगी जीवन नहीं। हाँ ये जरूर है, कार का आप उपयोग कैसे करते हैं। आप नौकरी में जाते हैं, उपयोग करते हैं, बिल्कुल कीजिए। आप सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, बिल्कुल कीजिए। वो फैशन तब होता है जब उसकी आवश्यकता नहीं है और उसका हम दिखावे की कोशिश करते हैं किसी को भी, तब वह सादगी जीवन नहीं हो पाता। अन्यथा सादगी जीवन सज्जनता अर्थात उदार हृदय, सहयोगी स्वभाव का हो, मिलनसार व्यक्तित्व हो, सबके सुख दुख में भागीदारी करता हो, स्वप्रेरित होकर, कहने की आवश्यकता नहीं। किसी पड़ोस में सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, जा करके अपनी जिम्मेदारी निभा ले। तो ये उदार हृदय का व्यक्ति सज्जन व्यक्ति कहलाता है। इस सूत्र में यही बताया गया है। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रकार का वातावरण हम स्वयं उत्पन्न करें और दूसरों को प्रेरित करें। ये बात हम युवा भाई बहनों को बताना है। 9वां बिंदु है, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। ये आज के समय में बड़ा कठिन है, और खासकर युवा पीढ़ी जो चाहती है कि जितना जल्दी है वो धन प्राप्ति करे, चाहे जिस भी माध्यम से कर ले। यहाँ पर जरूर समझाइएगा कि अनीति से प्राप्त मतलब जिसको शॉर्टकट कहते हैं या नंबर 2 की कमाई कहते हैं। यदि आप इस कमाई से जो भी भौतिक सुख साधन आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह सुख साधन आपको भौतिक सुख दे सकता है, वो भी कुछ क्षण के लिए, आत्मिक सुख नहीं दे सकता। आत्मिक सुख नहीं दे सकता, ये कुछ क्षण के लिए दे सकता है। एक त्वरित उदाहरण याद आ गया, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अब घटना क्योंकि बिलासपुर की हमारी एक बिटिया है, गायत्री परिवार से जुड़ी है, उसका विवाह हुआ और उनके पतिदेव एक बड़े अधिकारी हैं आबकारी विभाग में। और बिटिया का रहन सहन, खान पान और उनके पन्ने ओढ़ने को देख करके बाकी सब लोग चर्चा का केंद्र बन गई थी हमारी बिटिया। वो कहते थे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। और एक ऐसी घटना घट गई, अभी एक शायद 1 महीना हुआ है। वो एक बड़े घोटाले में फंस गए, उनके पति तो, अपने बीच की बिटिया है, बड़े घोटाले में फंस गए, करोड़ों रुपए के घोटाला करके ये साधन, सुखी साधन करते थे। अब मुश्किल ये हो गया है कि वो तो जेल में है, उनकी नौकरी भी चली जाएगी, हो सकता है जितना कमाए वो रिकवरी भी हो जाए। तो अब उनकी क्या स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर के यही है कि हमारे जो भी युवा भाई बहन हैं जो भौतिक दुनिया में जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन वो नीति की कमाई पर ही अपना भरोसा रखें और नीति की कमाई को ही अपने परिवार के लिए जितना उस आपकी कमाई हो रहा है उसी के आधार पर संचालन करें। यही आपको जीवन भर सुखी आत्मिक सुख प्रदान करेगा। इसका संकल्प हम युवा भाई बहनों से जरूर करवाएं। अगला बिंदु है, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि भौतिक सफलता को देखकर हम व्यक्ति का आकलन करते हैं कि व्यक्ति कैसा है। यहाँ पर वो चाहते ही कहना कि आप किसी की भौतिक सफलता को मापदंड मत मानिए। आप ये देखिए कि उसके सद्विचार और उसके सत्कर्म क्या है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सद्विचार और सत्कर्म ही असली संपदा है। असली संपदा, यही असली संपदा उसको जीवन भर सुख और शांति प्रदान करता है। और ये सुख संपदा ही जीवन के जाने के बाद भी रहता है। व्यक्ति के होठों पे, व्यक्ति के जुबान पर उसके सत्कर्म और उसके सद्व्यवहार जो था उसी को याद करेंगे। महल चाहे कितने बना लीजिए, आज तो महल बनाने वाले कितने भी जाते हैं आते हैं, उनको याद नहीं करता कोई।
व्यक्ति के व्यवहार को याद करता है, व्यक्ति के विचारों को याद करता है, व्यक्ति के सत्कर्मों को याद करता है। तो कुछ गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि किसी के मूल्यांकन उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को ध्यान में रख करके किया करें। अगला बिंदु है, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो अपने लिए पसंद नहीं। बहुत चर्चित है ये स्लोगन, हमने बहुत जगह लगाते भी हैं, देखते भी हैं। व्यक्ति स्वयं के लिए जैसा चाहता है कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, मुझे लोग सम्मानित करें और अब मुझे लोग आदर करें, सत्कार करें, जो भी आप हम अपने लिए जो चाहते हैं यही हम दूसरों के साथ करेंगे तो हमें लौट करके वो चीज मिलेगा। कुछ गुरुदेव का स्लोगन है, बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार साथी चाहता है। वो खुद बेईमानी करता है, चार लोगों का, चोरों का समूह है और उसका कोई नेता है उन चोरों के समूह का, तो उसका नेता ये चाहता है कि बाकी तीन उसके चोर साथी उसके प्रति ईमानदार रहे। मतलब बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार साथी चाहता है, तो साधारण इंसान तो चाहेगा चाहेगा। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आप जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसे ही व्यवहार आप दूसरों से कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको वैसा मिलेगा। अब यहाँ पर युवा भाई बहनों को खास करके ये बात कहना है कि उनका जीवन का भी शुरुआत हो रहा है और जीवन में कहीं भी उतार चढ़ाव आता है। घर परिवार से लेकर के, दोस्त यारों से लेकर के, समाज के बीच वो जाते हैं, तो वो अपने व्यवहार को इतना शालीनता से रखें, इतना शिष्टाचार युक्त रखें, इतना धैर्यता से रखें कि लोग उनको इतना आशीर्वाद दें कि यदि उनमें कुछ दुर्गुण रहेगा भी वो भी समाप्त हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है, यदि किसी बच्चे में कई दुर्गुण हैं, सब उसको दुत्कारते हैं, तो वह बच्चा भी कुंठित हो जाता है। कभी कभार वो दुर्गुण कई प्रकार से आ जाते हैं, बच्चा नहीं चाहता तो भी आ जाता है। तो उस दुर्गुण को निकालने का तरीका उसको दुत्कारने से नहीं है, उनके भीतर कोई न कोई एक तो ऐसी अच्छाइयों को देखिए उस बच्चे का, और उस अच्छाइयों को इतना उभारिए, इतना उभारिए और सबको इतनी प्रशंसा कीजिए, तो खुद को उनको सोचने में मजबूर हो जाएगा कि मैं इतना अच्छा आदमी हूं और मैं खुद को ही अपने गलत समझता था। फिर धीरे धीरे अच्छाइयों की ओर ज्यादा आगे बढ़ने लगेगा और बुराई धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक मनोवैज्ञानिक उपचार है ये प्रयास हमको करना चाहिए। तो युवा भाई बहनों को ये बात आप जरूर बता सकते हैं। उसके पश्चात नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। निश्चित रूप से ये एक स्लोगन है, अनियंत्रित आंखें अपवित्र हृदय की परिचायक। अनियंत्रित, यदि किसी की दृष्टि में दोष है तो दोष दृष्टि का नहीं है, दोष आंख का नहीं है, दोष उसके हृदय की मलिनता का है। क्योंकि जिसके हृदय में जितना स्वच्छ रहेगा, जो जितना स्वच्छ रहेगा, उसका आंखें भी नियंत्रित होगी। वो उसका आंखें कभी दूषित हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका संबंध आपका मन से है। तो इलाज आंख का नहीं, इलाज मन का होना चाहिए, मन का। और मन के इलाज के लिए आप तो जानते ही हैं, इसके पहले भी जो बातें आई हैं, स्वाध्याय का, सत्संग का, सकारात्मक चिंतन का, बच्चों के लायक, बाकी उपासना साधना आराधना तो बड़ों की बात है, ये जरूर करें। इससे आप जब हृदय साफ होता है तो क्या क्या मिलता है ये आप बताइए। मन साफ होने से क्या क्या मिलेगा, वो सारी शक्तियों को बताइए। क्योंकि मनुष्य के भीतर जो शक्ति का स्रोत है वो मन से प्रस्फुटित होता है। मन ही सब कुछ है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर। आप गीत भी है, बहुत प्यारा गीत भी है। तो ये आप बच्चों को अवश्य बताइए। उसके पश्चात संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। निश्चित रूप से समाज के ऋण से उऋण होने का ये शुभ अवसर है। एक तो इसके पहले भी हमने समाज निष्ठ वाली बिंदु पे इस बात का जिक्र किया था
दूसरा गुरुदेव कहते हैं कि जिसके पास भगवान ने जो भी दिया है, हम भगवान की इसलिए नाम लेते हैं कि हम में जो भी आज पुरुषार्थ है, ये केवल अपनी कमाई का नहीं रहता मेरे भाइयों, ईश्वरीय देन भी होता है। और अनेक लोगों का इसमें भी सहयोग रहता है, तब हमारी प्रतिभा निखरती है, हमें धन की प्राप्ति होती है, हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमारी बहुत सारी जो भी हमें आज विशेषताएं नजर आ रही हैं, इनमें केवल हमारा पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सारे लोगों का इसमें ईश्वरीय योगदान भी होता है। तो आप इनका एक एक अंश, एक अंश का मतलब, एक अंश का मतलब होता है कि जितना आप यदि धन को लेते हैं, तो उस धन में से आप, गुरुदेव तो कहते हैं कि कम से कम दिन में 1 रुपया का हिसाब से निकालिए, या आप अपनी कमाई का 1%, महीने का 2%, जितने आपका हृदय आपको गवाही दे। कोई भाई हैं जो 5% निकालते हैं, कोई 10% हर महीने निकालते हैं, जितने आपका हृदय गवाही दे, क्योंकि मन, मैंने अभी कहा ना, मन ही सब कुछ है। हम मुंह से क्या कह रहे हैं वो अलग बात है। आपको लगेगा कि मैं 10% निकालूं, अब हिसाब लगाएंगे 50,000 की मेरी तनख्वाह है, 10% इतना पैसा होता है तो बहुत ज्यादा होता है, कम कर दूं क्या? तो आप पहले संतुष्ट हो जाइए, जितना में आपका मन स्वीकार कर लेता है उतने से शुभारंभ कर दीजिए। बाद में आपको लगेगा नहीं थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, तब बढ़ा लीजिएगा। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आप 10% की संकल्प ले लिए और बाद में आप बार बार ये विचार करें कि नहीं मैंने ज्यादा संकल्प ले लिया, कम कर दूं क्या? कम तो ऐसा मत कीजिए। भगवान के घर में चाहे आप 1 रुपया दीजिए चाहे 10 रुपया दीजिए, सब बराबर है। वो तो सिर्फ ये देखती हैं कि हमारी आपकी नियत कितनी है, वो कैसी है, आपके हृदय कितना उदार है, वो देखते हैं। इसलिए पैसे का कहीं कीमत नहीं है, आपका उदारता को वो देखते हैं, आपकी नियत को वो देखते हैं। तो आपकी जितनी क्षमता है और जितना आपका मन स्वीकार कर रहा है, उतने से शुरुआत कर दीजिए, चिंता मत कीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। लेकिन करिए जरूर। प्रतिभा है, आपका प्रभाव क्षेत्र है, तो सतत उसका किस तरह से आप समाज के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ये जरूर करेंगे। तब जा करके प्रज्ञा युग हम अपने जीवन पे ला सकते हैं। आगे 14वां बिंदु है, हम नजदीक पहुंच रहे हैं। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। निश्चित रूप से भाई, परंपराएं परिवर्तनशील होती हैं। जिस समय जो परंपरा लागू होती है उस समय के लिए वो हो सकता है अच्छा परंपरा रहा होगा, लेकिन वर्तमान में बहुत सी ऐसी परंपराओं की आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन हम उसको ढोते रहते हैं। और जब आप कारण पूछेगा कि इसको क्यों करते हैं, तो कारण कोई बता ही नहीं पाता। इन परंपराओं को जितना हो सके आप पीछे छोड़िए, देश काल परिस्थिति के अनुसार नई परंपरा स्थापित कीजिए। आखिर उस परंपरा को भी किसने स्थापित किया? आज के परिवेश के हिसाब से आप एक नई परंपरा बना दीजिए, जो आगे तक चलते रहेगा, जो आज के युग के अनुकूल होगा, आज के समय के अनुकूल होगा। ऐसी परंपरा को आप बना दीजिए, तो ये अच्छा रहेगा। विशेषकर आज ही एक विवाह का निमंत्रण कार्ड आया। अब मैंने पूछा कि इसमें आप इतना जल्दी कैसे कर रहे हैं, तो बाकी बोले मुहूर्त नहीं था आगे चलकर इसलिए कर रहे हैं, जेठ आ जाएगा, मेरा जेठ लड़के इसलिए नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा जेठ में शादी से क्या हो जाएगा? और बिना मुहूर्त के करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? फिर मैंने कहा कि मुहूर्त में कभी किसी ने शादी की भी है क्या? अभी एक विवाह मुझे जाने का अवसर मिला, 18 तारीख को रात्रि में उनका शादी होना था। और शादी कब हुआ? 19 तारीख को सुबह 10 बजे वो हो रहा था, उनका पाणी ग्रहण हो रहा था। 18 तारीख को मुहूर्त निकाले थे भाइयों ने, 19 तारीख को शादी हो रही थी। अब 18 तारीख को अपना विवाह दिवस मनाएंगे, शादी तो हुई 19 तारीख। अनेक ऐसी घटनाएं हैं, अनेक ऐसी घटनाएं हैं, जेठ में नहीं करेंगे, उस कुवार में नहीं करेंगे, पुष्प महीने में नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कम से कम जो गायत्री परिवार के भाई बहन हैं, मैं जब इनके घर में देखता हूं कि ये भी उसी परंपरा में अभी भी है, उसी परंपरा में। हम गायत्री परिवार से हैं, वरिष्ठ हैं कनिष्ठ हैं जो भी हैं जैसे भी हैं, मगर परंपरा हमारा पीछा नहीं छूटता। जबकि घर के हम जिम्मेदार हैं, तो हम दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे? मुझे बार बार कहना पड़ जाता है अपने लोग, अपने भाई बहनों के लिए।
गुरुदेव ने आप पर हम पर भरोसा किया है ना कि कम से कम ये परंपरा को त्यागेंगे और विवेक का इस्तेमाल करेंगे। जब हम ही नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, यदि आप बच्चों को कहेंगे तो बच्चे आपसे सवाल कर देंगे। तो इसीलिए आप परंपरा, कम से कम हम लोग परंपरा की जगह पर विवेक को महत्व दें, बच्चों को भी प्रेरित करें। नई पीढ़ी है, नए तरीके से अनेक ऐसी परंपराएं हैं, उनको त्यागें और नई परंपरा को शुरू करें। जिससे क्या होगा, बहुत सारे उनकी धन की बचत होगी, बहुत सारे समय की बचत होगी, बहुत सारे तनाव से मुक्त हो जाएंगे। अब 12 महीना यदि आप कह दें कि 12 महीना मुहूर्त है आपका विवाह का, आप कभी भी कर लीजिए, किसी भी समय कर लीजिए, आधे में आपका शादी हो जाएगा। मतलब आपका जो विवाह घर होता है उसके खर्चे कम हो जाएंगे, बाजा वालों का खर्चा कम हो जाएगा, बाजारों में जो आप खरीदने जाते हैं जो इतना महंगे हो जाते हैं शादी के समय, शादी के बाद बहुत कम हो जाते हैं खर्च। आप जितना तनाव में रहते हो तनाव से बच जाएंगे, सब्जी भाजी की अपनी सुविधा के अनुसार बना लीजिए। मतलब आप इतने आराम के साथ कर लेंगे, आपको लगेगा नहीं कि आपके यहाँ कोई बहुत तनाव वाला काम। कुल मिलाकर के यही है, आप युवाओं को जरूर इस बात का संदेश दे सकते हैं। 15वां है, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। सज्जनों को संगठित करने, इसके पहले की चर्चा आगे है, सज्जन कौन है। सज्जन व्यक्ति में यहाँ पर एक देख लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का समूह जो सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव रखता हो, रुचि रखता हो, अपना श्रम देता हो, समय देता हो, साधन देता हो, धन देता हो, प्रतिभा देता हो, ऐसे व्यक्तियों को एकत्रित करना चाहिए, एकत्रित करके उनको संगठित करना चाहिए। जब ऐसे व्यक्ति ज्यादा मात्रा में इकट्ठित हो पाएंगे, तभी उस क्षेत्र से जो भी दुराचारी व्यक्ति है उनकी हिम्मत नहीं होगी वहां पर ऐसा कोई कार्य करने का। क्योंकि जहां भी आप देख लीजिए उपद्रवी लोग रहते हैं, वो रहते तो कम है मगर होते हैं संगठित, बाकी लोग रहते ज्यादा हैं मगर नहीं रहते कभी संगठित। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं इस बिंदु पर, इस सज्जनों को, जो समाजनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो सबका हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, ऐसों को एकत्रित करना, संगठित कर दें, तो उस क्षेत्र से जो भी अनाचारी व्यक्ति हैं वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे, भग चले जाएंगे। और उसके बाद नव सृजन की गतिविधियों में निरत रहेंगे। नव सृजन अर्थात समाज निर्माण का कार्य करना, समाज निर्माण के कार्य में आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये संदेश हमारे युवा भाई बहनों तक हम पहुंचाएं, जिससे कि वो अपने जीवन में अभी से इस बात को लागू कर सकते हैं। 16वां बिंदु है, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, ये भाव प्रत्येक भारतीय के मन में होना चाहिए, और खासकर हमारे युवा भाइयों बहनों के मन में तो और होना चाहिए। क्योंकि जिसके हृदय पे आ गया कि राष्ट्र सर्वोपरि है, मानकर चलिए कि वह भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा और वह किसी को तंग भी नहीं करेगा। वह राष्ट्र के लिए अपना योगदान भी देगा, चाहे किसी न किसी रूप में हो। आज जिस प्रकार की कश्मीर में घटना घटी है, आप सब जानते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे समाचारों में। उस एक घटना से सारा देश एकजुट है, सब सारा देश यही कह रहा है कि उन आतंकवादियों को उनका दंड अवश्य मिलना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय भावना है। राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर भी केवल देश में ही नहीं, भीतर भी होना चाहिए। हम जहां पर हैं वहां पर से ये संदेश जाना चाहिए कि हम देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। आजादी दिलाने वालों ने तो अपनी जान दे करके देश की सेवा की है, लेकिन आज हमको जान देने की जरूरत नहीं है, जहां है वहां से हम कैसे देश की सेवा कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, राष्ट्रीय संपत्ति को देखभाल करना और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में आपको सकारात्मक भूमिका अदा करना, इस प्रकार का राष्ट्रीय एकता, सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास करना चाहिए। समता, सबको समान भाव से देखना, ऊंच नीच का, जाति पाति का भेदभाव को मिटाकर
सबको समान रूप से देखना और सबको समान अवसर प्रदान करना। समान रूप से देखने का मतलब है सबको समान अवसर प्रदान करना। कई बार अभी भी जाति का भेदभाव सुनने में आ जाता है, वो अमुक समाज का था इसलिए उसको घोड़े में नहीं बैठने दिया गया, आदि आदि। आज के युवा पीढ़ी भाइयों को, बहनों को ये जरूर समझाइए कि राष्ट्रीय एकता, देश के प्रति लगाव, समता, सबके प्रति समान भाव रखना और उसको अवसर प्रदान करना, ये जरूर करें। फिर आगे लिखते हैं, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। अभी हमने जो व्याख्या की वही है, इसी के कारण कोई भेदभाव ना हो, तब जा करके हम कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे हृदय में व्याप्त है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा, वो तो पूरा वसुधैव मतलब सारा वसुधा, सारी पृथ्वी में रहने वाले हमारा एक परिवार है जो आगे आकर के बनेगा। लेकिन आज हम जहां पर हैं, यदि उतने को ही हम अपना एक परिवार मान लें और उसके सुख दुख में अपनी भागीदारी निभाने की प्रयास करें, तो वह वसुधैव कुटुंबकम का हम धरातल पर लागू कर सकते हैं। 17वां नंबर है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। बहुत बड़ा बिंदु है। मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता आप है, इसको विश्वास दिलाने के लिए आप बच्चों को बताइए या जिससे भी मिलते हैं कि आज जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, हम कहते हैं नहीं कि हमारे साथ भाग्य ने धोखा दिया या हमारे साथ हमारा भाग्य बढ़िया है या भाग्य, ये भाग्य कोई लिखता नहीं है। भाग्य लिखता है तो केवल व्यक्ति स्वयं। आज हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं वो भूतकाल में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल है, और आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे भविष्य का भाग्य निर्माता है, भविष्य को बनाने वाला है आज जो हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि इस जीवन में सज्जनता पूर्वक जीने वाला व्यक्ति अनेक दुखों, अनेक कष्टों से प्रभावित रहता है, जबकि उसका पूरा जीवन सादगी से, पूरा जीवन सज्जनता से रहता है, लेकिन अनेक दुखों से रहता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि इतनी सादगी भरा जीवन, इतना सज्जन व्यक्ति को इतना कष्ट क्यों है। शायद ये हो सकता है उनने पूर्व जन्म में या इसके पहले जो भी जैसे भी स्थिति है, इसी जन्म के प्रारंभिक अवस्था में ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप इस समय इस प्रकार की उनको भुगतना पड़ रहा है। और ये अच्छी बात यह है कि वो उस कष्ट को, दुख को सहकर, ये समझकर कि ये मेरे कर्मों का फल है जिसे मैं भुगत रहा हूं, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही दोषी हूं, कोई और दोषी नहीं है। अन्यथा दुख आने से भगवान को भी दोषी ठहराते हैं लोग बाग, ईश्वर मुझे ऐसा करे। ईश्वर ऐसा भेदभाव नहीं करता। तो व्यक्ति अपने जीवन में यदि यह विश्वास कर ले कि आज मुझे जो प्राप्त हुआ है ये मेरे पिछले कर्मों का फल है, यदि मुझे मेरा भविष्य को उज्जवल बनाना है तो मुझे श्रेष्ठ कर्म आज से, अभी से शुभारंभ कर देना चाहिए। ये कर्मफल के सिद्धांत के विषय में तो आप युवाओं को पढ़ाएंगे, मगर सामान्य जन में जहां भी आप जाएंगे ये बात आप अवश्य कहिए, किसी भी क्रम में आप जाएंगे। अब आगे कहते हैं कि इस विश्वास के आधार पर हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जब आपके भीतर में इस प्रकार का सकारात्मक भाव पैदा होगा तो सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। हमारे शरीर के भीतर में जितनी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों से यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक रिसाव पैदा होगा, और सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक रासायनिक का उत्पादन होगा। जिस प्रकार का आप चिंतन करेंगे वैसे उत्पादन होगा, और उसी के आधार पर हमारी ऊर्जा प्रवाहित होगी। नकारात्मक है तो नकारात्मक, सकारात्मक तो सकारात्मक। चिंतन का भी अपना प्रभाव होता है। वायुमंडल में व्याप्त हैं सारे विचार, जितने भी इसके पहले विचार गए हैं, आज भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष में फैलता है। यदि आप सकारात्मक विचार करेंगे तो वो आपके नजदीक आएगा और आपको मजबूती प्रदान करेगा, नकारात्मक करेंगे तो नकारात्मक। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने
भाग्य के निर्माता अपने आप है, ये विश्वास सुदृढ़ कराना प्रत्येक व्यक्ति को, तब जा करके वह व्यक्ति अपने आप को संभाल पाएगा, अपने आप को दिशा को बदल पाएगा और आगे आने वाले अपने भविष्य को उज्जवल बना पाएगा। तो ये काम जरूर करें। अब जो व्यक्ति स्वयं उत्कृष्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, वही दूसरे को श्रेष्ठ बना पाएगा, वही दूसरों को श्रेष्ठ बना पाएगा। उसके पश्चात कहते हैं तो युग अवश्य बदलेगा, तो युग अवश्य बदलेगा। इतना जब व्यक्ति करेगा तो युग अवश्य बदलेगा, या ये कह सकते हैं कि युग तो बदलेगा, लेकिन उस युग में वही व्यक्ति रह पाएगा जो इस प्रकार की चिंतन में अपने आप को समाहित कर पाएगा। मैं दोनों बात ही साथ साथ कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो युग हमारी प्रतीक्षा करेगा। युग कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। युग अर्थात समय होता है, समय। तो समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह प्रतिपल घटते जा रहा है, चलते जा रहा है। ये अच्छी बात होगी कि हम उसके साथ अपने आप को शामिल कर लें, तो हम उसमें उस दायरे में पहुंच जाएंगे, उसका लाभ हमको मिल जाएगा। और हम यदि वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो हम बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे, वहां तक हमारा पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस बात को विश्वास दिलाना ये जरूर करें। अंतिम बिंदु 18वां बिंदु है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। हम बदलेंगे युग बदलेगा। कभी कभी कोई प्रश्न करते हैं कि भाई साहब, हमारे अकेले के बदलने से क्या होगा? 140 करोड़ भारतीयों की जनसंख्या है, फिर संसार की जनसंख्या तो अरबों खरबों में है। मैं अकेला बदल भी जाऊंगा तो क्या होगा? भाइयों, एक एक ईंट मिल करके बहुमंजिला इमारत खड़ा कर देती है। अब वो एक अकेला ईंट ये कहे कि आपको 7 मंजिल का भवन बनाना है, तो मैं अकेला ईंट क्या कर सकता हूं? लेकिन उस एक एक ईंट को जोड़ते हुए जब वो 7 मंजिला भवन बन सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यदि हम अपने जीवन को बदलेंगे तो मुझे देख करके मेरे घर वाले अपने जीवन बदलेंगे, तो घर वालों को देख करके रिश्तेदार अपना जीवन बदलेंगे, तो उनको देख करके पड़ोसी अपना जीवन बदलेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, होता भी है। और बदलाव ऐसा ही होता है। नकारात्मक बदलाव भी ऐसे ही होता है देखा देखी में, तो सकारात्मक बदलाव भी ऐसा ही होता है। इसीलिए कुछ गुरुदेव ने जो इस पूरे 18 सूत्र है, उस 18 सूत्र का भी ये सार है। युग निर्माण योजना का भी ये सार है, विचार क्रांति अभियान का भी ये सार है। जितने भी बातें हम कर लीजिए, प्रज्ञा युग भी का ये सार है। क्या? कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। शुरुआत अपने से करनी है। हम ये ना सोचें कि एक अकेला क्या कर लेगा, बल्कि विषमताओं रूपी अंधेरे में उज्जवल भविष्य का एक दीपक तो बनकर देखिए। विषमताओं रूपी अंधेरे में उज्जवल भविष्य का एक दीपक तो बनकर देखिए। अंधेरा छटेगा, प्रकाश फैलेगा, उम्मीद की एक किरण स्वयं बनकर तो देखिए। उम्मीद की एक किरण स्वयं बनकर तो देखिए। भाइयों बहनों, ये पूज्य गुरुदेव जो 18 सूत्र भगवत गीता के 18 अध्याय का निचोड़ के रूप में प्रतिपादित किए हैं, हमारे और आपके जीवन में भी आए। वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर शांति कुंज ने इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में लिया है। तो हमारा दायित्व बनता है कि इन सूत्र को हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, और जिन जिन बिंदुओं को अपने जीवन में उतार पाने की हिम्मत जुटा पाते हैं, उसको उतारते हुए भी चलें। और अपने संपर्क में आने वाले भाई बहनों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। यदि हमारे पास क्षमता है तो हम अधिक मात्रा में इसको रख लें, और आप जहां भी जाएं उनको आप वितरित करते ही भी चलें, चाहे रिश्तेदारी में हो,
चाहे कहीं विवाह समारोह में हो। ऐसे अनेक अवसर हैं। विवाह समारोह में आजकल जैसे कोई उपहार देते हैं, तो कुछ लोग हमारे परिवार के, गायत्री परिवार के लोग पौधे भी देते हैं। तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि साथ साथ ये एक पुस्तिका भी उनको दे दें, एक छोटे पॉकेट बुक्स भी दे दें। इनको थोड़ा सा विस्तार भी कर लें। आज जितनी बातें हमने कही है उनको और संक्षिप्त करते हुए एक अलग से ब्रोशर भी प्रेरित प्रिंट करा सकते हैं, जिसे आसानी से जनता को समझ में आ जाए। मगर अपने हिस्से का युग निर्माण अवश्य करें। हमारा यह 18 बिंदु हमारे जीवन में भी आ जाए और अन्य जीवन में भी हम प्रेरित कर पाए। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम।